शशि जी। और होने जी। अपने आप कलाकारी करनी तो बहुत ही जरूरी, तबीयत सही नहीं है ना। तभी इतना सा लग रहा है। थोड़ा सा जल्द मेरी कोशिश रहेगी आपको होम टूर देने की। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं अभी। गुड मॉर्निंग शशि जी। और होने जी। कैसा चल रहा है जी आपका काम काज? बस बढ़िया। रात कितने बजे आए थे आप? 1:30 बजे। ऐसे ही आए थे, 1:30 पौने 2 बजे रात भी आएगी। अभी फिर सुबह सुबह जल्दी उठ चुके हैं। काम में तो ऐसी भागा दौड़ी रहती है। फटाफट पानी पी के अब नहाने जाएंगे, है ना। मुझे लगा ये टॉफी वॉफी बेचने वाले आए हो। अच्छा, दो काम करते हो आप? हाँ सही है, बढ़िया है। अच्छा, आज इस स्कूल में उसका बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन है। दो चैन लगेंगे। हाँ, एक इधर से इधर तक लगेगी। बीच में दांत गायब हो गए ना इसके। बुढ़ापा चढ़ रहा है इसको। जैसे बुढ़ापे में दांत चले जाते हैं, इसके भी दांत चले गए। बाकी जिप भी चेक कर लेना भैया। इतना ही रहेगा। हाँ दीदी, इतना ही रहेगा। उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा जी। 20 रुपए का। प्लास्टिक का? प्लास्टिक का नहीं डालते हैं। काला वाला नहीं है? अच्छा डालेगी दीदी, खराब हो जाए। नहीं, मेरे को प्लास्टिक वाला चाहिए। मेरे में प्लास्टिक के हैं उसमें सारे। लाओ लाओ दिखाओ। नहीं होगा तो लाऊंगी, नहीं मैं ना लाऊं। लाओ लाओ, है प्लास्टिक का भी है। दिखा दो पहले मेरे को। आप लेके तो आओ। पहले कुंडा पसंद करके जाएंगी वो। हाँ, नहीं एक जैसे करवाने ना। हाँ नहीं तो सही दिखाओ तो सही, मैं आपको करके दे दूँ। दिखाओ। नहीं, मेरे को तुम अब उसका कुन्ना दिखाओ। काय में लगाना? बैग में? बैग ये। और उसमें बैग में तो कई तरह की आती है। फूल मार पेड़ रखे हो, खड़े मिल गए ना। बस इतू से बहुत सारे थे। और लेके आती। हाँ, लब्बी तो लेके जाएगा। वो दिखाओ आपने, सही नहीं लगा है। आप कहते लब का काम मैं क्यों करूँ ना। नहीं, मैं थोड़ी से और अपने लेने जा रही हूँ। 2024 वो हम कर देंगे। 2024। टंकी बंद कर दो और फुल वो मत कर लो। अब अपने आप कलाकारी करनी तो बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, क्या करूँ? इस तरीके से लो हो गया। सही है जी। थोड़ा बहुत काम तो चली जाएगा। ठीक है। टेन टेन। साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जोशी जी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे थे, इतने में फटाफट से नहा कर आ गई मैं, नहीं तो फिर लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी वो गए हुए हैं नहाने के लिए। पूजा पाठ करते हैं फटाफट, फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी भी करनी है। लेट हो जाएंगे तो खाना छोड़ के चले जाएंगे। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तिहारी, की हूँ लोक पहली उजियारी। पूजा पाठ करने के बाद सीधी एंट्री ली मेरे रसोई में। ताज़ा आटा गूंदा है और गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं। कल के व्लॉग में आपने देखा था मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बच गई थी क्योंकि जोशी जी ने तो रात खाना खाया नहीं, वो लेट आए थे घर, बाहर डिनर करके ही आए थे। तो भी इसी सब्ज़ी के साथ हमारा नाश्ता हो जाएगा। जोशी जी ने भी नहा लिया है, तैयार हो रहे हैं। नहाकर तैयार हो चुके हैं जोशी जी। कैसी बनी सब्ज़ी? एवरेज है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रही है। आए बैंगन सुबह सुबह बेइज्जती। ये बढ़िया वाली लस्सी। ये ताजी है ना, भी ताजी लाई। जय हो सूर्यदेव भगवान। सब्जी प्याज है भैया? सारी सब्जी ले लीजिए, कल प्याज ही रह गया था मेरा। कल प्याज था नहीं उस पर। बाजार में नहीं, यहीं आए थे ना। लेने सिर्फ प्याज गई थी, लेकिन प्याज के साथ साथ गाजर भी ले लिए। ओह माय गॉड, बहुत भारी हो गया। घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद व्लॉग एडिटिंग का भी सारा कामकाज निपटा लिया अभी मैंने।
जोशी जी आपके सामने ऑफिस चले गए थे। सासू माँ बाहर बैठे अभी धूप में धूप सेक रहे हैं। माता श्री से बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम भी बाहर। नमस्कार मम्मा जी। बच रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया है। मैं भी बढ़िया हूँ मेरी झूठी मम्मी। क्यों, मैंने क्या झूठी कर दिया तेरे को? क्या झूठा बोल दिया? सब कुछ छुपाते हो मुझसे, कुछ भी नहीं बताते हो मुझे। हाथ मुड़वाते हो पड़ोसियों से, फिर छुपाते हो मुझसे। क्या छुपाया भाई तेरे से मैंने? फिर मालिश करवाते हो दीपिका से, फिर छुपाते हो मुझसे। अच्छा, अब उसे तो कराना ही था यार, क्या करती है, हाथ में दर्द हो रही थी। हाथ निमोर मांगते हो पड़ोसियों से, फिर रोते रहते हो अकेले अकेले। नहीं, ये मैंने गांव का कांटा चुभ गया था। हाँ, गांव की उसमें निशानी कांटा है। हाँ, अंदर होगा कोई प्रॉब्लम क्या? उसको निकलवा दो। बाहर बैठे हो? करूंगी कुछ न कुछ, तो बन जाएगा ना। हाँ बेटा, ऊपर हवा से चल रही थी, नीचे आ गई। बैठे बड़े थे, मैं भी बैठ गई। ये आंटी बैठे बड़े हैं। नमस्कार आंटी जी। बच्चे हो? ठीक है, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? क्या से ठीक है हुण? सब बढ़िया सब बढ़िया। चल बढ़िया चाहिए, बहुत बढ़िया हो। परमात्मा ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਵੇ। थैंक यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਿਲਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੋ। ये सामने भी बड़ी खुशी हुई, जब तुसी खुश है तो असली भी खुश है। सही बात है री। इसका मुंह जब खुश नहीं आता, मुंह रोने वाला होता है, फिर अपना दिमाग और खराब होता है। खुश है तो असली भी खुश है बच्चे। बिल्कुल बच्चे अपने माँ पे आपे खुश हो रही है, बच्चे देख के आपे खुश हो रही है। ठीक है ना? सही गल है, सही। धूप बड़ी आ रही है। नहीं आ रही है, आज कम है। ठीक है, बैठी नहीं जा रहा धूप में। जमाई राजा काम पे चले गए। हाँ, सुबह चले जाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ काम लगा पड़ा है, जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काम जरूरी है। गिशी से भाभी से बात हुई? हाँ, सवेरे फोन आया था उसका आज। ठीक है, तबीयत ठीक है? निधि तो ठीक है करा, पर ठीक नहीं है करा। अभी भी तबीयत खराब हो रही है? अभी भी बुखार आ रहा है, उतर आया, कहीं डेंगू डूंगू ना हो गया हो, परेशानी हो गई हो। हाँ, बड़ी टेंशन बाजी है भैया। वही तो है। फिर वो कह रहा निधि का तो फिर भी ठीक है करा, वो पापा ने ही बात करी थी, मैंने भी करी थी बात, फिर मैंने पूछा नहीं था, पापा ने पूछ लिया था फिर। अच्छा, तब बोल रहा था कि वो सब ठीक आ रहा है, फिर उतर जा रहा है, फिर दवाई ले रही है, फिर एंजॉय करेंगे, क्या फंक्शन एंजॉय करेंगे ऐसे में? खुद का शरीर ही जब सही ना हो तो कुछ मन नहीं करता करने का। यही तो डाल रहा है, वो कहता है क्या एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे जब अपने तबीयत ही सही नहीं है ना। वही तो, खाली इतनी दौड़ा दौड़ और तबीयत खराब हो गई। कल तो ब्लॉग ही नहीं बनाया पाया उसने, अपने टेंशन में हो रहा होगा। 10 मिनट का पा रखा है आज। वो खुद परेशान हो रहा होगा, बच्चा भी है, फिर बीबी भी बीमार है, नहीं तो भाभी संभाल लेती ना उसको, निधि को, वो व्लॉग बना लेता है ना। जब यह करेगा, फिर खाना खुना बंद करेगा, तो फिर जैसा बैग ये हो जाएगा, आप कुछ खाना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसा सिंपल जैसे। अब डाइटिंग चलती है तो बिल्कुल ही डाइटिंग चलती है, जब खाना है तो फिर खुल के ही खाना है, यही तो है ना। हाँ, फिर खोतिया की तरह खाई जाना। कभी एकदम से त्याग कर देना खाने का, फिर शरीर भी तो देखता है कि हो क्या रहा मेरे साथ। गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। रवि स्कूल से आ चुकी है। बसंत पंचमी का फेस्टिवल इनके एडवांस में मना लिया गया। आज इसी ड्रेस में गई थी स्कूल। कैसा रहा जी आज का दिन? बहुत अच्छा, मतलब एक्टिविटी भी करी। क्ले से क्या बनाया था? गणेश जी बनाए थे, मेरी सबसे क्यूट सारे प्रिंसिपल मैम को। वेरी गुड। कलरफुल बनाए। अभी मैं जा रही हूँ अपनी आईब्रो अपर लिप्स बनवाने के लिए। ये पीछे पीछे आगे करी चाची, मैं भी चल रही हूँ। अभी ट्यूशन जाने में टाइम है इसका। थोड़ी सी भी ग्रोथ सी हो जाए ना, बुरी सी लगे, छोटे छोटे से बाल आ जाए।
इससे जा रही है कॉलेज ना, इससे जा रही है, पेपर चल रहे हैं इसके। संडे को मिलेगी। मुझे पोटर में दिखते नहीं है। चाची का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस। पोटर में तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। चाची ये पाउडर लगा के यूँ लगा कि दर्द कम सा हो। चाची मुंडी मुंडी आपकी टेढ़ी हो रही है। मुझे तो बिल्कुल ही सफेद अच्छे लगते हैं बाल तो। मैं तो सफेद भी ज्यादा अच्छे ना लगते। नहीं, उम्र के हिसाब से ना फिर ऐसे लगा है कि जब बाल हो ही रहे हैं तो फिर ढंग से सफेदी हो हो जाए। ही रहे हैं तो फिर सही बनी आई ब्रो? मूछे सही लग रही मुड़वा के? या बीमार रह रही है। अरे कहीं ना जुकाम हो रहा है, जुकाम खांसी। घर वापस आने के बाद बैग पैक करके लवी को भेजा ट्यूशन के लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ फेस क्लियर सा दिख रहा है, पहले से बताना। और आईब्रो इस बार की कैसी बनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो बनाई थी वो आप सबको पसंद नहीं आई थी, तो इस बार कैसी बन रही है। अभी जब मैं घर वापस आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कुकर में कुछ है जिसमें कि सीटियाँ आ रही हैं। मम्मी से मैंने पूछा तो कल के ब्लॉग में आपने देखा था, हमने साग खरीदा था गली से, दोनों सास बहू ने। साग, बेथू, पालक, धनिया, जो भी चीज़ें होती है उसमें डलने वाली, मेथी वगैरह, वो सब चीज़ें थी। तो मम्मी ने साफ़ करके धो के सब चीज़ें काट पीट के डाल दी हैं कुकर के अंदर। तो आज रात को खाने में बनने वाला है सरसों दा साग। टीवी में अभी मम्मी देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। चलिए बाहर ही चलते हैं। लहसुन छीलने लगी हूँ, बिना लहसुन के मज़ा नहीं आएगा तड़का लगाने में। मेरे पापा ना मेरी लाइफ के अपेंडिक्स ठोकर भी ना के बराबर, क्यों नहीं करेंगे? मम्मी की बातें जो है वो नाखूनों से ज्यादा नोचती थी। अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए। अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। पूजा पाठ करने के बाद सीधी एंट्री रसोई में होते हुए यहाँ पे तड़के के लिए तैयारी कर ली है। अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च चॉप कर लिया है बारीक बारीक। गली में बच्चे खेल रहे हैं, अंदर तक आवाज़ आ रही है। कुकर में बढ़िया सीटियाँ लगवा ली हैं साग को। फिलहाल कुछ देख सकते हैं इस तरीके का साग ये लग रहा है, मोटा मोटा सा। अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी मक्की का आटा। जब भी साग घोटने की बारी आती है ना, मुझे हमेशा बचपन की याद आती है। बचपन की यादें ताज़ा सी हो जाती हैं एकदम से। एक बार मम्मी ने ऐसे मुझे चक्की पे भेजा मक्की का आटा लेने के लिए पैसे दे के। चक्की पे पहुँचे तक ये भूल गई कि मम्मी ने क्या मंगवाया था। वहाँ जाके कह रही हूँ अंकल जो येलो येलो वाला आटा होता है ना वो दे दो। उन्होंने मुझे बेसन उठा दिया, बेसन लेके घर पहुंच गई। मम्मी ने फिर डांटा मुझे, फिर वापस भेजा जा मक्की का आटा लेके। फिर रटती हुई गई दुकान तक, मक्की का आटा, मक्की का आटा, मक्की का आटा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या? बताना ज़रा। अगर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा सच में रहा कि घर से कुछ लेने के लिए भेजा जाता था और दुकान में जाके भूल जाता था इंसान। मैं उन प्राणियों में से हूँ। गजबजी जाने वाली ठहरी में, गजबजी। तो अभी इसको हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड। साग के लिए तड़का तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारा तड़के ने तेल छोड़ दिया है। मज़ा तो देखो चूल्हे के साग पे आता है, जो चूल्हे में बनता है, बढ़िया से हाथ से घुटता है बढ़िया से। आधुनिक ज़माना है, मशीनें आधा काम कर देती हैं, लेकिन फिर टेस्ट भी ऐसा ही होता है, आधुनिक सा ही। तड़का तैयार है, इसमें भी ऐड करते हैं हम साग। अब की बार की सर्दियों में ये सेकंड टाइम सरसों का साग हमारे घर में बन रहा है। मेन जो मेहनत का काम था साग को साफ करना, काटना, वो काम मम्मा ने किया हुआ था और बाकी का काम मैंने किया। आपके सामने जो आपको दिखा, तो दोनों सास बहू ने मिलके आज ही साग तैयार किया है। जिस समय साग खरीद रहे थे ना हम, मम्मी कह रहे किलो ही साग लेते हैं, किलो ही साग लेते हैं, बहुत हो जाएगा, कौन खाएगा इतना। अभी 2 किलो साग है देखो, तभी इतना सा लग रहा है, थोड़ा सा। इतना तो मैंने पालक पनीर ही बनाया था।
रात बनाया, सुबह एक कटोरी बची थी। साग तो लगता टेस्टी है, ऊपर से भी घी खुला आ रखा है घर में, घी डाल के खाओ, मज़ा तो तभी है साग का। लीजिए गर्मा गर्म साग तैयार हो चुका है हमारा। यहाँ पर जो मक्की का आटा ऐड किया था उसे पका लिया, सिम आंच पे ढक्कन लगा के कढ़ाई पे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बाकी टेस्ट करके पता लगेगा कैसा बना है। जैसे ही साग बन के तैयार हुआ मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया कि कब मैं साग को टेस्ट करूं। मम्मी को मैंने बोला गर्मा गर्म में फुलके बनाते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। मम्मी कहने लगी नहीं मैं पहले बाहर जा रही हूँ, मैं आग सेक रही हूँ बाहर, तेरे को भूख लग रही है तू खा ले। तो मैंने अपने लिए गर्मा गर्म 2 फुलके बना लिए। मुझसे तो भैया सब्र हो नहीं पाया। दोनों सास बहू की मेहनत है, रंग लाई या नहीं लाई। वैसे ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि रंग ना लाई हो। मजा आएगा, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। भोजन करने के बाद अभी रसोई की साफ़ सफाई, बर्तनों की साफ़ सफाई डन कर दी है मैंने। अभी रूम में बैठे आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी। काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के कमेंट्स किए सभी ने, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन हर कमेंट अपने आप में कुछ नई कहानी बताता है। जैसे कि आज का हाईलाइटेड जो कमेंट है वो है पूनम शर्मा जी का। इस कमेंट को 11 लाइक आ चुके हैं बहुमता से। ये लिखती हैं कि आरती तुम अकेली सच्ची नहीं हो, ये कैसे हो सकता है भाई भाभी आए और आरती को पता ना हो, बस करो, बस करा करो आरती। आगे से मेरा रिप्लाई थोड़ा सा फ़नी है। मैंने इनको लिखा है आप कर लो जी बस, मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं घर पर ही हूँ। मतलब कि पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे भाई भाभी अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो मुझे पूछ कर ले रहे हैं, या मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उनको पता है कि आरती की लाइफ में क्या हो रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार बात होती है हमारी, डेली हमारी कोई बात नहीं होती। कभी कभार भी पता नहीं, कभी कभार लास्ट बात कब हुई मेरी किसी से, मतलब अभी तो फिर जब आपके कमेंट्स आए उसके बाद मैंने कॉल किया था। उससे पहले बात कब हुई थी, जिस दिन गिशी जलंधर से पटियाला गया था वो कार, बोलेरो कार के चक्कर में, उस समय हमारी लास्ट बात हुई थी। उसके बाद अब बात हुई आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद, तो इतने टाइम के बाद तो हमारी बात ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ मेरे भाई को पता है या मेरे भाई की लाइफ जीवन में क्या चल रहा है सब कुछ मुझे पता है। अब मैं तो सिर्फ ये कह ही सकती हूँ, बाकी देखो मानने वाले तो अपने हिसाब से सब कुछ मान ही रहे हैं। और काफ़ी सारे कमेंट्स आपके ज़्यादातर ऐसे ही आए हैं कि आप मत ऐसे कमेंट्स को ज़्यादा टेंशन में लो या इनके बारे में सोचो, कि लोग तो अपने हिसाब से सोच ही रहे हैं। जो जो सोच रहा है उसको सोचने दो, आप टेंशन मत लो, बस ठीक है चलने दो जैसी ज़िंदगी चल रही है। ये नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करो बस। ऐसे कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। कल के ब्लॉग में एक ही कमेंट आया था नैना जी का कि दी होम टूर दीजिए। तो ये कमेंट जो है ये बहुत बार आया है, बहुत सारे लोगों का आया है कि होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। मैं देना भी चाहती हूँ, मेरा मन भी करता है कि मैं भी शेयर करूँ। देखिए ये मेरा बेडरूम है, ये मेरी रसोई है, ये मेरा ये है, ये मेरा फलाना ढिमकाना है, लेकिन घर में अभी इतनी स्पेस ही नहीं है कि मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मोस्टली मेरा रिप्लाई यही होता है कि होम टूर में अभी, होम में टूर देने की जगह नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ होम टूर। अभी एक्चुअल में सीन ऐसा है ना कि गली जो है हमारी वो गली उठने वाली है। तो जब वो गली उठेगी तो जो आगे के लेवल के हिसाब से जो आगे गलियां उठी हुई है उसके हिसाब से हमारी गली भी उठेगी। होप सो ये जो साल चल रहा है इस साल में गर्मियों में ये काम हो जाएगा। उस काम के चलते हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि लेवल ऊंचा है। ऑलमोस्ट हमारे जो मेन गेट का आधा गेट तक जाने वाला है। इतनी ऊंची गली उठेगी, फिर हमारे सबके घर नीचे हो जाएंगे, फिर घर में टूट फूट होगी, ये घर हमें ऊंचा उठाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ऊपर बनेगा। जब ऊपर बन जाएगा, सारा सामान जो है घर का सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको होम टूर दूंगी। होप सो इस साल के अंदर अंदर आपको होम टूर मिल जाएगा। जल्द से जल्द मेरी कोशिश रहेगी आपको होम टूर देने की। बाकी कोशिश जारी है अपनी तरफ से, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ जितनी कर पाऊँ। जोशी जी भी कर रहे हैं, रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। नीचे तो चलो हमने बना बनाया लिया है जैसा भी है, ऊपर का जो पोर्शन है वो बहुत दिल से और बहुत अच्छे से मैं तैयार करूँगी। मेरे बहुत अरमान है ऊपर वाले पोर्शन को लेके, तब कहीं जाके थोड़ा सा है कि हाँ पर्सनल स्पेस हर एक चीज़ फिर सब कुछ सेट हो जाएगा काफ़ी हद तक, मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी आने वाला समय क्या लेकर आएगा आपको व्लॉग्स में दिखाई देगा और मुझे भी दिखाई देगा। बने रहिए साथ में। अभी मैं भी बाहर जा रही हूँ मम्मी के साथ आग सेकने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मेरे जोशी जी घर वापस नहीं आने वाले हैं, साइट पे काम बहुत ज़्यादा है, कल साइट की ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं इनको। बस खूब तरक्की करें जीवन में, काम चलता रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मुलाकातें तो चलती रहेंगी। मिलते हैं बहुत जल्द। आइए आहा आहा।